मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनाया। अयोध्या केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन कर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की, लेकिन उनकी 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की कामना पूरी ना हो सकी। रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां खाली दिखी। गाए बाए 10 से 15 हजार लोगों ही कार्यक्रम में पहुंच सके। हालांकि कार्यक्रम काफी भव्यता के साथ कराया जा रहा है। जन्मदिन के मौके पर 5100 किलोग्राम का लड्डू आकर्षण का केंद्र रहा। मन से प्रमुख राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा रद्द किया तो ब्रजभूषण ने दूसरा दाव खेलते हुए पूरे कार्यक्रम में उल्टफेर कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या में 5 लाख उत्तर भारतीय पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाए। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की 50वीं वर्षगांठ को पूरे धूमधाम से मनाने के लिए कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरयू घाट स्थित रामकथा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन कराया। सांसद ने रामनगरी के तमाम साधु संतों के साथ पहले पूजन किया। इसके बाद समर्थकों को लेकर राम लला व बजरंगबली का दर्शन करने के लिए निकले। पुष्प वर्षा भी हुई। इस दौरान उत्सव में व्यवस्थापक महेंद्र त्रिपाठी के अनुसार रामकथा पार्क में 108 वेद पाठी ब्रह्मचारी स्वती वाचक के साथ मुख्यमंत्री के जन्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राम भल्लवा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, विधायक वेद गुप्ता, रामचंद्र यादव व अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। अगला कदम मेरा ये है कि मैं कुछ दिन के बाद अयोध्या के साधु संतों, कुछ स्थान छूट गए हैं, उनका भी दौरा करूंगा। फिर कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और फिर एक रोज फैजाबाद के भी सभी जात धर्म के प्रमुख लोगों को के साथ बैठूंगा। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और अयोध्या वासी बहुत परेशान हैं। वो दिक्कत क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्या वासी जैसे अयोध्या वासी होने की सजा पा रहे हैं। तो मैं पहले साधु संत महात्माओं के साथ बैठूंगा, उनकी राय लूंगा। फिर फैजाबाद में भी व्यापारियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सारे समाज के साथ बैठूंगा। मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उस समस्या को मैं जानूंगा और उसके बाद उस समस्या को मैं योगी जी से और मोदी जी से जा करके रखूंगा कि अयोध्या वासियों का कुछ दर्द भी है। आपने कहा था कि काफी हो रहा है, आपने कहा था कि अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन अयोध्या के चुनाव में इंटरेस्ट जरूर। हाँ, जरूर लूंगा, क्योंकि अयोध्या में सांसद हो या विधायक हो या मेयर हो, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के कृपा से विधायक बनता हूं, किसी के कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। तो इसलिए जनता, अभी आप पूरा तमाशा खोलना चाहते हैं, अभी जाइए। मैंने नहीं कहा राज ठाकरे पे, मैंने कहा राज ठाकरे अभागा है। अगर वो समझदार व्यक्ति होता तो जनता से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देश का इतिहास है, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, सम्राटों ने, यहाँ तक कि संत महात्माओं ने भी जनता से क्षमा मांगा है। और अगर वो क्षमा मांग लेता, हमने कहा कि जनता से मांग लो, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो, इतना अभागा कौन हो सकता है। राज ठाकरे डरा नहीं है, राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है। राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है, और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा अयोध्या में कोई जीत नहीं सकता। जीत न सके अजय रघुराई, मैंने अयोध्या अजय, इसका नाम अयोध्या, जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो इसको वही जीत सकता है जो पहले अपने मन को जीते। अहंकार से कोई आकर के अयोध्या को नहीं जीत सकता है, अयोध्या को नहीं पा सकता है। अब मैंने उनसे निवेदन कर लिया, क्योंकि मैंने संतों को ही साक्षी मान करके शपथ ली थी। ज्ञानदास जी का नाम मैंने लिया था, परमहंस जी का नाम मैंने लिया था, हनुमान जी का भी मैंने नाम लिया था, और सरजू मैया का नाम लिया था, अशोक सिंघल जी का नाम लिया था। संतों को ही साक्षी मान करके तो मैंने वही उसी मंच पर हाथ जोड़ लिया कि
मैं अयोध्या की सेवा करूंगा, लेकिन नंदिनी नगर में बैठ करके करूंगा और चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। अगर कोई योग्य व्यक्ति लड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे। दूसरा ये था कि आपने कान्हा क्लब द डाइनिंग हॉल का हुआ शुभारंभ। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के खवासपुरा निकट पंजाब नेशनल बैंक कान्हा क्लब द डाइनिंग हॉल का शुभारंभ विधिवत पूजा पाठ के साथ हुआ। कान्हा क्लब के प्रोप्राइटर चारू अग्रवाल ने जानकारी दी कि हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी व्यंजन उचित मूल्य पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसी के साथ इंडियन फूड और फास्ट फूड की विशेष रेंज भी उपलब्ध है। मांगलिक कार्यों जैसे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस आदि हेतु विशेष बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। आदर्श अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन अवसर पर 99 के व्यंजन पर 20 रुपए स्पेशल ड्रिंक भी दिया जा रहा है और बताया कि आने वाले समय में कान्हा बैंकेट हॉल और कैफे जल्द ही खुलने जा रहा है, जिसका पूरा लाभ अयोध्या वासियों को मिलेगा। उद्घाटन अवसर पर चारू अग्रवाल, आदर्श अग्रवाल, बानी अग्रवाल, विश्वास राजपाल, प्रियंका पुरुषवाणी, वर्षा केसरवानी सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। मेरे रेस्टोरेंट का नाम है कान्हा क्लब। जी यहाँ पे सब तरह का देसी प्रॉपर देसी यहाँ पे फूडिंग है, जो हर लेवल के लोग, हर तरह के लोग, नॉर्मल पब्लिक जो है वो भी आके आराम से यहाँ खा सकती है। उनकी पॉकेट बहुत फ्रेंडली रहेगी, उनको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। अच्छे कम रेट्स में उनको उनका अच्छे से फूडिंग हो जाएगी। सब प्लानिंग्स भी आ रही हैं। शुभ कार्य में हम लोग बुकिंग की भी सुविधा देंगे कि वो लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर आए और यहाँ का टेस्ट देखें, और कुछ भी हम लोग को इम्प्रूव करना है हम लोग को सजेशंस भी दें, ताकि हम लोग और अच्छा कर सकें और उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो हम लोग फुलफिल कर सकें। जी हमारे यहाँ फूडिंग के रेट 10 रुपये से स्टार्ट है और 50-60 रुपये तक अच्छा खासा हर चीज़ उनको मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चारू अग्रवाल है। हमारी बिटिया ने ये खोला है, उसको हम आशीर्वाद देते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत तरक्की करे, और फैज़ाबाद वासियों से अपील करते हैं कि वो बिटिया को आशीर्वाद के रूप में एक बार जरूर यहाँ आके यहाँ का स्वाद चखें। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श अग्रवाल। मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। अयोध्या जनपद के कोटा पारचा स्थित मरकजी टाट साहब मस्जिद के इमाम मुफ्ती शमशुल कादरी ने अपने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इमाम मुफ्ती शमशुल कादरी ने कहा कि मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के साथ दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल रहे। अर्चा है, यहाँ की मुंतज़मा कमेटी है। मैं इमाम शहर हूँ। यहाँ एक तंजीम है, तंजीम उलमा अहले सुन्नत, जो पूरे ज़िला भर के उलमा पर मुश्तमिल है। तो ये 3 ज्ञापन दिए गए हैं, एक मैनेजिंग कमेटी के लीडर पैड पे, एक इमाम शहर के लीडर पैड पे, एक तंजीम उलमा अहले सुन्नत के लीडर पैड पे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत इस पर कार्रवाई करेगी और अमन व शांति का सामान हमें फराहम करेगी।
मेरा नाम है मौलाना शमसुल कमर कादरी अलीमी, काजी शहर व खतीब इमाम जामा मस्जिद टाटसा फैजाबाद। नुपुर शर्मा जी के खिलाफ शिकायत की गई है कि उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ कहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय तथा राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया है। मैं जिला प्रशासन की तरफ से मुसलमान भाई बंधु को आश्वस्त करता हूं कि उनकी बात राज्यपाल महोदय एवं राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दी जाएगी और जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। लखनऊ से अयोध्या घूमने आए 3 युवक रविवार को स्नान के दौरान सरयू नदी में डूब गए, जबकि 2 युवकों को गोताखोर तलाश कर रहे हैं और एक लोग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। लापता युवकों की तलाश जारी है। सभी युवक लखनऊ के 102 और 108 हेल्पलाइन नंबर पर काम करने वाले 12 युवक बाइक से सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने राम की पैड़ी में स्नान किया। इसके बाद सभी युवक लक्ष्मण घाट के पास सरयू नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रवेश श्रीवास्तव उम्र 32, बेटा दयाराम लाल निवासी पिकौरा गौर जनपद बस्ती नदी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए शुभम सोनकर उम्र 26 मौके पर पहुंचा तो वह भी डूबने लगा। हम लोग लखनऊ से आए हैं। हम लोग 102 हेड ऑफिस के स्टाफ हैं और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। तो हम लोग कुल 12 लोग आए थे, जिसमें हमारे एक मेन टीएल थे और हम लोग उनके टीम में अंडर काम करते हैं। हम लोग सब लोग साथ में आए थे, तो जिसमें से कि सब लोग बस नहाने ही जा रहे थे, जिसमें जैसे कि बस 2 लोग डूबने लगे, तो उनको बचाने के चक्कर में एक हमारे टीएल प्रवेश श्रीवास्तव और एक शुभम सोनकर 2 बच्चे हैं जो कि डूब गए हैं, वो भी मिल नहीं रहे हैं। अभी हमारे एक मौसी का लड़का था अश्विनी जायसवाल, वो अभी मिले हैं। वो भी बहुत मुश्किल से बीच में बिल्कुल मिले हैं। तो अभी उनको 108 की गाड़ी से भी जिला अस्पताल भिजवाया गया है। तो अभी वो तो ठीक ठाक हैं। अभी बात हुई है, वहाँ पे डॉक्टर से बात हुई है, तो अभी वो तो ठीक हैं। पर अभी बाकी जो थे 2-4 लोग, वो लोग भी यहाँ, मतलब वो लोग तो ठीक है, उन लोग को अस्पताल भेजने की जरूरत नहीं। हम ही लोग थे, हम लोग भी बच गए हैं बाल। पर अब जो 2 लोग हैं उन लोग का नहीं कुछ पता चल पा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम। अयोध्या में भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा न मिलने पर किसानों ने कसी कमर, मीटिंग कर बनाई रणनीति। अयोध्या से सटे ग्राम पंचायत तिहुरा माजा के किसान भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा न मिलने से काफी आक्रोशित हैं। इसी के चलते आज केसरी नंदन विद्यालय में मीटिंग की गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधान प्रतिनिधि समाज सेवी सुरेश यादव ने कहा कि हम सभी अपनी भूमि का सर्किल रेट 7 गुना चाहते हैं। इससे कम पर हम लोग भूमि अधिग्रहण नहीं करने देंगे। समाज सेवी सुरेश यादव ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत से सटे सहानबाजपुर में भूमि अधिग्रहण सरकार 6 से 7 लाख प्रति विश्वा में ले रही है। इससे कम में हम सभी किसान अपनी भूमि कभी नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस दौरान ग्राम पंचायत के ग्राम आजा के सैकड़ों किसान मीटिंग में उपस्थित रहे और एक स्वर में कहा कि हम सभी को सरकार प्रति विश्वा 6 से 7 लाख मुआवजा दे, अन्यथा हम लोग किसी भी कीमत पर भूमि अधिग्रहण नहीं करने देंगे। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के निर्देश पर हमारे हरिनाम सिंह वर्मा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम अपने जिले की कमेटी का गठन किए हैं। हमने जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, नगर में भी कमेटी का गठन किया है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के विचारों पर चलकर हम किसानों को उनको न्याय और हक दिलाने का काम करेंगे। गरीब मजदूर हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, महासचिव हैं, सब किसानों के हक की लड़ाई लड़कर जो इनका हक अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और आगे अनवरत राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर हम कमेटी का गठन और विस्तार करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष। चुनाव हुआ है, क्या है पूरा? हमारा यही है कि
हमारा ये संगठन जो है राजेश सिंह चौहान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह राजनैतिक संगठन बनाया गया है। आज तक तो लोग राजनीति से जुड़े होते थे, संगठन का मतलब यही होता है राजनीतिक, गांव से लेकर किसान की आवाज़ दिल्ली तक उठाओ, यही किसान संगठन का मकसद होता है। किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। हमारे टिकैत जी जो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उन्होंने ही पहला संगठन किसान संगठन बनाया था कि जो गांव से लेकर दिल्ली तक वो किसानों की आवाज़ उठाया करते थे और किसी राजनीति से टच नहीं थे। ये हमारे राजेश सिंह जो चौहान जी जो है मेन बॉडी के थे, राष्ट्रीय बॉडी के थे। राजनीति की वजह से इन्होंने अपना राजनीतिक संगठन बनाया। हम लोग अपने ज़िले में अजय अरविंद यादव को जिला अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है और ये हम पूरा विश्वास करते हैं कि ये अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और सबके साथ खड़े उतरेंगे और ईमानदारी से ये काम करेंगे। हम लोग हमेशा इनके साथ रहेंगे और हर गरीब की गांव से लेकर जिले तक, पूरे मंडल तक आवाज़ उठाएंगे। नहीं सुने जाएगी तो यहाँ से लखनऊ तक, दिल्ली तक हम लोग आवाज़ उठाकर बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। नाम फरीद अहमद, किसान नेता फरीद अहमद।